तारीख 3 सितंबर, दिन रविवार, स्थान बलिया के सिकंदरपुर का जूनियर हाई स्कूल। सुबह 7 बजे से यहाँ अचानक से भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लेकिन यह तो स्कूल है और रविवार को तो स्कूलों की छुट्टी भी थी, तो हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाओं की भीड़ क्यों? यही सवाल सड़क से गुजर रहे हर इंसान के दिमाग में उमड़ रहा था कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है और इस स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी भीड़ एक साथ स्कूल पर इकट्ठा हो गई है। क्या कोई सेलिब्रिटी आने वाला था? क्या मोदी योगी आने वाले थे? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई यहाँ अपनी कार से पहुँचा है, कोई बाइक से, तो कोई ऑटो से। यहाँ लोग सिर्फ सिकंदरपुर से नहीं बल्कि बलिया के कोने कोने से पहुँचे हैं। इनमें कुछ पैसे वैसा लगा था का? ना, क्यों पैसा मांगला सर? ना, कैंप का कुछ पैसा वैसा लगा है? किसी ने कुछ पैसा? नहीं सर, क्यों पैसा वैसा मांगा था? कुछ पैसा वैसा नहीं लगा ना? मुझे पर्ची उर्ची कटवाए हैं, तो ऐसी कोई पैसा वैसा की कोई बात नहीं? पैसा कुछ नहीं। पर ये रिपोर्टर आखिर किस बारे में बात कर रहा है? क्या कोई महंगी चीज मुफ्त में बांटी जा रही है? जी हाँ, यहाँ इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा और मुफ्त में जांच भी हो रही है और दवा भी मिल रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए हम बताते हैं। सलेमपुर में एक संस्था कई महीनों से काम कर रही है। वह जगह जगह मेडिकल कैंप का आयोजन करती है और उसमें गरीब हो या अमीर, यूपी के टॉप डॉक्टर लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। इस संस्था का नाम है राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन। 2 और 3 सितंबर को सिकंदरपुर के जूनियर हाई स्कूल में भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप में लखनऊ और दिल्ली के टॉप डॉक्टरों द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया गया। कैंप में सभी तरह की बीमारियों का इलाज हुआ, जिसमें दिल, पेट, आँख, कान आदि शामिल हैं। बलिया के जिन लोगों को पैसे की दिक्कत थी और वह बड़े अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करा सकते थे, उन्हें इस कैंप से बड़ी राहत मिली। लेकिन गरीब हो या अमीर, बलिया में लगने वाले इस स्वास्थ्य कैंप में हर कोई पहुंच रहा था जिसे कोई बीमारी थी, क्योंकि इस कैंप में यूपी के टॉप डॉक्टर लोगों का इलाज करने आए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिले में इतना बड़ा हेल्थ कैंप और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इससे पहले किसी भी मेडिकल कैंप में नहीं देखी गई। लेकिन यहाँ आए लोगों ने क्या कहा, उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। क्या नाम पड़ी? देखे नहीं है डॉक्टर के? हाँ। डॉक्टर से देख रहा हूँ। हाँ। क्या समस्या बा? समस्या कुल क्या दवा? कैंप तो बढ़िया लगा है। तो इस तरह का कैंप आपने कभी पहले देखा था? नहीं, इस तरह का हम लोग कभी नहीं देखा। विधानसभा में ऐसा कोई नहीं देखा। अच्छा, तो ये आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, दवाई वगैरह भी ली है? दवाई का कुछ पैसा वैसा लग रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लग रहा, सब मुफ्त में हो रहा है। मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लग रहा है? कोई पैसा नहीं लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया है तभी कैंप लग रहा है, ऐसा हो रहा है। चुनाव आया है, फिर भी जो लोग चुनाव जीत कर गए हैं वो एकदम कुछ चुनाव आने के बाद कुछ करते नहीं है, चाहे अब भेंट करने भी नहीं आते हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं। चुनाव के लालच में ही कर रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। और लोग तो आते भी नहीं, जीतने के बाद नहीं आते हैं। उनको हमें कम से कम मैं आज से 8-10-15 वोट चुनाव दे चुका हूँ, लेकिन जीतने के बाद कोई मुलाकात करने नहीं आया यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि जो संस्था सलेमपुर क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रही है उसकी बहुत सराहना हो रही होगी। हाँ, सराहना तो हो ही रही है कि जिस बलिया और देवरिया के लोग किसी बड़े अस्पताल में नहीं जा पाते, उनको भी वही हाई स्टैंडर्ड वाला इलाज उनके ही घर मिल जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों में इलाज ठीक नहीं मिल पाता, तो जाहिर है जहाँ इलाज मिलेगा जनता वहीं जाएगी। लेकिन इस संस्था के संचालक राजेश सिंह दयाल ने जो कहा वह भी सुन लीजिए। इतना बड़ा कैंप, एक पूरी, मैं कहूँगा पूरे बलिया में, पूरे देवरिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस तरह का कैंप। क्या कहेंगे इस चर्चा पे और इस कैंप पे? नहीं, चर्चा और कुचर्चा दोनों बना हुआ है। जो लोग, जिनको जनता को लाभ मिल रहा है वो तो खुश है, लेकिन तमाम लोग ऐसे सूचना मिलती है कि नाराज भी होते हैं। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ये समाज सेवा का कार्य है जो सबकी जिम्मेदारी है और सबको करना चाहिए। उसी का काम मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, इस कैंप का मकसद क्या होता है? आपका एक कैंप लगाते हैं, इस तरह के तमाम हर जगहों पे कैंप लग रहे हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलना। आप सोचो, यहाँ पर 213 अस्पताल में पोस्ट है डॉक्टरों का, जिसमें से केवल 93 पोस्टेड है। पूरे देवरिया में एक रेडियोलॉजिस्ट है, तो क्या ये इलाज कर पाएंगे? दूसरी बात, एक रेडियोलॉजिस्ट पूरे बलिया में, जनपद में, शहर में है, बाकी किसी क्षेत्र में कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। दूसरा, हमारी रैंकिंग जो है, हेल्थ डेस्क की जो रैंकिंग है, उसमें ये जनपद 74वें नंबर पर आता है। फिर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये सब देखने के बाद, जब यहाँ की दुर्दशा देखने के बाद यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लगभग आपके कैंप से अब तक लगभग जो रजिस्ट्रेशन है 50,000 से ऊपर लोगों को लगभग लाभ मिल चुका है। सुनने में ये भी आया है कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो आपका इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंशन है। इस तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कौन कर रहा है इस तरह की चर्चाएं? सारे लोग इस तरह के कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं वही कर रहे हैं जो खुद नेता हैं और जो कुछ नहीं कर पाए अभी तक।
और आपसे बता दूं, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं, जनता को सेवा चाहिए। और हमें लगता है जो भी जनप्रतिनिधि है उन सबको ये सेवा करना चाहिए। तो ये तो सेवा का माध्यम है, सेवा करना समाज का सब, एक छोटे बड़े सबका दायित्व है। जो नहीं कर पाए या नहीं अभी तक नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते हैं, वो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। बलिया के लोगों ने इस विशाल स्वास्थ्य कैंप से राहत की सांस ली है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और यह बात आपने सोच लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सलेमपुर क्षेत्र में ऐसे और स्वास्थ्य कैंपों की जरूरत है और जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी जरूर सराहना होनी चाहिए।